अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेडिकल के तलबा की तरफ से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी वो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या कोई किसी किस्म की स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। अगर थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ करूँ तो जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास जो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शंस बचती हैं तो वो हैं कि आप चाइना से एमबीबीएस कर लें। फिर इसके अलावा ये कि पिछले साल तक तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यानी काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए गए हैं। लेकिन चूँकि अब डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर जा रहा है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो एमबीबीएस का फ़ी स्ट्रक्चर है वो डॉलर के साथ रिलेट कर रहा होता है, तो वहाँ का एमबीबीएस जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन चाइना इस वक्त ठीक जा रहा है क्योंकि चाइना में एमबीबीएस की फ़ीस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है। और चाइना में अगर आपने एमबीबीएस करना हो या इवन बीडीएस करना है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग या डिप्लोमा के प्रोग्राम्स के लिए आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें और इनके थ्रू आप चाइना के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मडी और मुख्तलिफ मेडिकल के प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तफसीलात के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बाद होता है कि अगर आपने चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अलावा बाकी ममालिक की तरफ जाना हो तो वहाँ पर जो एमबीबीएस में एडमिशन का प्रोसीजर है वो खासा लेंथी होता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में खासतौर पर यूके और इसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा एक तो आपकी कॉस्ट भी आ जाती है और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी होता है। बहरहाल ये है कि मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं सेंट्रल एशियन और चाइना में ही हैं। अदर दैन दैट ये है कि जो स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो वो ना होने के बराबर हैं। कोई भी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऐसे ऑफर नहीं होती हैं। लेकिन एक स्कॉलरशिप ऐसी है जो कि हर साल ऑफर होती है, लेकिन उसमें पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ये स्कॉलरशिप क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होती है। हर साल तकरीबन ये अगस्त सितंबर के महीने में स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। अब इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स को ज़ाहिर ट्यूशन फ़ी और दीगर मद में जो है वो फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। एक किस्म का ये आपका फ्री एमबीबीएस ही बन जाता है। अभी इसकी मज़ीद तफसीलात देखते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी अपनी कंप्लीट कर ली हुई है, यानी उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका हुआ है और पूरे पाकिस्तान से उन्होंने सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो अभी आपके साथ क्यूबन गवर्नमेंट एमबीबीएस स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसीलात शेयर करते हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हुए तो उन्होंने अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या इसकी तफसीलात हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे कबल आपको बताते चलें कि एमडी कैट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट premat.pk वेबसाइट पर साइन अप करें। premat.pk की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को 2022 के पास पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑफर ये करवाई जा रही है कि आपको डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दिए जा रहे हैं, यानी आप डेली फ्री टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने premat.pk पर साइन इन करना है। ये बिल्कुल फ्री साइन अप होगा और इसके बाद अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगती है और आप इनमें से कोई बंडल परचेज करना चाहते हैं जिसमें एमडी कैट के जो है वो 45,000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है, उसमें पास पेपर्स भी आ जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट हैं और गाइडेंस वीडियोस हैं। और ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि नाम्स और आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ बंडल्स अवेलेबल हैं। तो अभी फ्लैट 75% ऑफ चल रहा है आज़ादी सेल की, आप ये अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करें। और इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं पाक वीडियो तो ऐसे केस में आपको फर्दर 15% डिस्काउंट भी मिलता है। तो premat.pk को आज ही ज्वाइन करें। तो हायर एजुकेशन कमीशन यानी एचईसी पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन यानी एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए एक स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा की तरफ से। इसमें पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनलिटी होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और एचईसी की वेबसाइट के इस लिंक पर इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई हैं और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो scholarships.hec.gov.pk पर जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे स्टूडेंट्स तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट अभी तक ना आया हो, यानी आप अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए, उसका रिजल्ट भी आ चुका होना चाहिए और चूंकि अब इसकी डेडलाइन भी 31 अगस्त है तो 31 अगस्त तक आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट तो अनाउंस नहीं होने वाला, क्योंकि पंजाब बोर्ड्स का और बाकी बोर्ड्स की भी अगर बात करें तो मोस्टली केसेस में जो सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होना है तो वो सितंबर के महीने में होगा। अगर फेडरल बोर्ड वालों का जल्दी रिजल्ट आ जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त तो ऐसे केस में आप लोग डेडलाइन से कबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेट है तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवर्स और रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी जिन्होंने 2022 या उससे कबल अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है। इस बाद एचईसी की वेबसाइट के इस लिंक पर आते हैं जहां स्कॉलरशिप की तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि जी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्लॉट्स ओनली 1 और जो कि
ओपन मेरिट बेसिस पर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट के कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में या ए लेवल्स में, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। तो ये कंडीशन कैंडिडेट को लाजमी फुलफिल करनी होगी। इसके अलावा रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिनका अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ चुका तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और पाकिस्तानी और एजे के नेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज है 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते और 25 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आपके एफएससी में कम से कम 70% मार्क्स और मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब एलिजिबिलिटी को लेकर बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एलिजिबिलिटी होता है कि आपकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, जबकि जो मेरिट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फिर इसके अलावा इस साल इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को USAT-M का टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पर देना होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2022 या उसके बाद में USAT का मेडिकल का टेस्ट दिया हुआ है तो वही सिर्फ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मैंडेटरी करार दे दिया गया है, हालांकि MD CAT या इसके अलावा कोई भी दूसरा एंटी टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। पिछले साल की अगर बात करें तो कोई भी एंटी टेस्ट रिक्वायर नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के मैट्रिक और एफएससी के नंबरों की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट हुआ था और कोई एंटी टेस्ट मैंडेटरी करार नहीं दिया गया था, जबकि इस साल USAT-M को साथ में लाजमी करार दे दिया गया है। तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स अब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने USAT-M का टेस्ट दिया हुआ हो। इसके बाद है जी नॉमिनेशन क्राइटेरिया टोटली बेस्ड ऑन USAT टेस्ट स्कोर, और आपका जो मेरिट कैलकुलेशन है यानी जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ USAT-M के स्कोर की बुनियाद पर होगी, जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं तो वो सिर्फ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर हरगिज़ आपका मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा, वो बिल्कुल भी मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के USAT-M के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने USAT-M का टेस्ट दिया हुआ है उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो जिस स्टूडेंट के भी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे तो ऐसे केस में जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उनके फिर एडमिशन होने के चांसेस हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास USAT-M का टेस्ट स्कोर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में वो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट को मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। यानी ये लिंक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो अगला USAT का टेस्ट है उसमें अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है और वो टेस्ट होगा कब। लेकिन जब ये टेस्ट होगा भी तो आमतौर पर HEC जो है ये तकरीबन 1 महीना लगा देते हैं उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करने में, विच मीन्स के ऐसे स्टूडेंट्स के पास मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक USAT-M का टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो वो तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि 31 अगस्त से पहले टेस्ट दे देना और फिर उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी USAT-M का टेस्ट दिया हुआ है तो वो जरूर इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा HEC रिजर्व्स द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द नॉमिनेशन क्राइटेरिया। अभी तक का जो क्राइटेरिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ USAT का टेस्ट स्कोर है, ताहम HEC बाद में इसको चेंज कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो नैरो से नैरो होते जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनका रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ FSC कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास USAT-M का वैलिड टेस्ट स्कोर अवेलेबल है। जिन्होंने USAT टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की कैटेगरी है वो काफ़ी नैरो डाउन हो गई है, और अगर आप एलिजिबल हैं, आपने FSC कंप्लीट कर ली हुई है, USAT-M का टेस्ट भी दिया हुआ और उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आप लोग लाजमी अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद फंडिंग डिटेल्स में है कि गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फी स्पॉन्सर करेगी। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन और टॉयलेटरीज होगा। इसके अलावा फूड की तमाम जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी उस स्टूडेंट की क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर होगी। इसके अलावा क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें राउंड ट्रिप एयर टिकट्स हैं, इसके अलावा बाइंग ऑफ हलाल फूड, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, तो ये वाले जो काम है ये कैंडिडेट्स ने खुद करने हैं। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस हैं और वीज़ा फ़ी वगैरह ये स्टूडेंट या गार्डियन को ही बेयर करनी पड़ेगी। ताहम इस सिलसिले में क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को 3 लाख रुपए की वन टाइम ग्रांट अलॉट की जाएगी, जिसके लिए कैंडिडेट के पास पाकिस्तान का वर्किंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये जो स्कॉलरशिप है ये टोटली क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा किसी किस्म की एडिशनल फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बेयर नहीं की जाएगी, यानी HEC पाकिस्तान आपकी किसी किस्म की माली मुआवनत नहीं करेगा, और ये जो टोटल आपकी स्कॉलरशिप है ये क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको स्पॉन्सर होगी। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं तो HEC की वेबसाइट scholarships.hec.gov.pk पर जाकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपने लर्निंग
अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट लेना है और एप्लीकेंट के इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 31 अगस्त 2023 की शाम 4 बजे तक खुला रहेगा और तब तक कैंडिडेट्स को लाजमी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को यहाँ बताए गए तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फिलहाल कैंडिडेट्स को तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करने हैं और हार्ड कॉपी जो है वो इस स्टेज पर फिलहाल रिक्वायर नहीं की जा रही है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उनमें सबसे पहले है कि जी HEC का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू सबमिट हुई है, तो उसकी कॉपी आपने अपलोड करनी है और इसके ऊपर आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, DMC या डिग्री भी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। इसके अलावा FSC का सर्टिफिकेट, DMC या डिग्री, नादरा की तरफ से इशू होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा फादर या गार्डियन का CNIC और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और इसके अलावा कैंडिडेट के वैलिड पासपोर्ट की फोटोकॉपी। इसके अलावा DHQ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ बताया गया तमाम डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से ही रिक्वायर किए जाएंगे जो कि शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है जब तक कि HEC की तरफ से इंटीमेट ना किया जाए, क्योंकि बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस में जाकर कैंडिडेट से उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। बड़ी डिटेल में सारा कुछ एलैबोरेट किया गया है ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं तो उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उन्होंने कैसे कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट शामिल हैं। तो आप लोग अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करें। इंशाल्लाह जिस स्टूडेंट की किस्मत में हुआ और जिसका मेरिट बनता हुआ वो फिर इसमें जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे केस में फिर होगा ये कि क्यूबा में जाकर वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर ये स्टूडेंट MBBS कंप्लीट करेगा। इसके अलावा क्यूबन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।